शिव पूजन का विधान क्या है? पुलस्त बाबा ने कहा, जिस दिन मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, शंकर भगवान की जैसी मर्जी पड़े वैसी पूजन। स्त्री के लिए, नारी के लिए पुलस्त ऋषि कहते हैं, भगवान को रिझाने के लिए विधान की जरूरत स्त्री को नहीं है, नारी को विधान नहीं। अच्छा एक बात बताना, बहुत सुंदर बात है, थोड़ा विचार कर कर बताना। आपकी गोद में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर, आप मंदिर में हैं, महाकाल दर्शन करने गए, छोटे से बच्चे ने छींची कर दी, गंदगी कर दी, जो भी करना था उसने कर दिया, आपने उसके कपड़ा चेंज कर दी, वापिस जाओगी, नहाओगी, उसके बाद दर्शन करोगी, उसके बाद जल चढ़ाओगी, जाकर नहाकर जल चढ़ाओगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा अगर गंदगी भी कर देता है, छोटा बच्चा अगर कुछ कर भी देता है, तो परमात्मा ने कह रखा है इसके लिए सब माफ है। उसी तरह आप बच्चा काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना से दूर है, जब तक वो माया में नहीं पड़ा। हाँ, उसके बाद बड़ा हो गया और उसने गंदगी करी तो आपको फिर आप स्नान करना पड़ेगा, पर जब तक वो गोदी में है, वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं। दूध चढ़ा रहे हैं शिव जी पर, तो किस लिए चढ़ा रहे हैं? दूध चढ़ाने का तरीका क्या है? कैसे समर्पित कर रहे हैं? अभी दीदी ने कहा कि बीमारी पर, तो दूध चढ़ाने का तरीका बदल गया। आपने दोनों हाथ, एक हाथ में जल, एक हाथ में दूध रखा और तरीका बदला। अभी तक आप दूध चढ़ा रहे थे तो ऐसे चढ़ा रहे थे। अर्थात किस जगह पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, उसका तरीका बदल जाता है दूध चढ़ाने का। दवाई देने का भी तरीका बदल जाता है। अभी तक तुम धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिव जी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आप क्या डालते हैं कि नहीं डालते? हमें नहीं। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी, आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो। जब घर में संतान की वृद्धि नहीं होती है तो 7 कुआं, कुआं बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ बावड़ी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जो भी हो, जहां जल का स्त्रोत बना हुआ, जल का जहां स्त्रोत बना, जल का स्त्रोत से मतलब होता है कि जिस कुएं में या हैंडपंप में या पानी जहां से आता रहता हो, ऐसे कुआं बावड़ी से 7 जगह से जल लाया जाता है। जब वंश प्राप्त नहीं होता, वंश नहीं बढ़ता, संतान नहीं होती, वंश की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 कूप का जल लाकर ब्राह्मण देवता से कहकर रुद्राष्टाध्यायी से, रुद्री से अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराता है, एक एक कुएं का जल चढ़वाना चालू करता है और अभिषेक होने के बाद उसी जल का आचमन उस नारी को करा देता है जिसको संतान चाहिए। तो महाराज वंश की वृद्धि होना चालू है। जल का महत्व कोई समझो।